आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? माशाल्लाह। आज की शो च धमाल पानी तुसी लंबा मफलर पहनना सर। ये मफलर नहीं है। अच्छा जी। हाँ, ਇਹ ਚੌਲ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਦੇਖਾਂ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ भाई नहीं, ये फैशन है और अगर वाइट होती तो ज्यादा अच्छी लगती। आप ला देना। ला दे ਅਸੀਂ वाह वाह। आज तो देखें रबानिया ने भी क्या जबरदस्त कलरफुल ड्रेस पहना हुआ है। सर बिल्कुल फूलों की टोकरी लग रही है। कुर्बानी है लेकिन जो भी है सर अक्लमंद है। अच्छा जी। ओ क्या बात है क्या सर। मैं ਅਮਰੂਦਾਂ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਅਮਰੂਦ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਖੜਕਾਰੀ ਕੰਨ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ? ਕਹਿੰਦੀ मैं कीड़े चेक कर रही है कि नहीं। कुर्बानी अच्छी है। हमारी तो छोड़े, आप अपनी सुनाएं। सोचा था कि आप इतना घूम फिर के आए हैं, आपको शॉपिंग करके आएंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे, नए जूते, तो आप तो वही पुराना बोल रहे हो। हाँ जी, तुसी तो बाकू जाके 3 मकान ले ले है ना। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर जनाब शहरयार मलिक। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान इस्लामाबाद तशरीफ लाई हैं मॉडल आयशा नूर। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है आयशा जी, आप तशरीफ लाई हैं। माशाल्लाह जितनी आप प्यारी हैं उससे भी प्यारा शेर लाया हूं मैं भाईजान के लिए। हाय हाय हाय। वो जज्बों की तिजारत थी, ये दिल कुछ और समझा था। उसे हंसने की आदत थी, ये दिल कुछ और समझा था। मुझे उसने कहा आओ नई दुनिया बसाते हैं, उसे सूझी शरारत थी, ये दिल कुछ और समझा। हाय हाय। हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का। अच्छा जी। एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। शेर यार, कौन सा शेर आपको ज्यादा अच्छा लगा? शेर दोनों अपनी अपनी जगह लाजवाब थे। मुझे तो वो पसंद है जिन्होंने मुझे डेडिकेट की। डेडिकेटेड शेर पसंद आ गया आपको। कभी ना गुफ्तगू हो रही हो तो अचानक नहीं कहते लोग कि यार आपकी बात पे मुझे एक शेर याद आ गया। हाँ। इसी तरह ना ये एक दफा एक शेर और शेरनी की शादी हुई। हाँ। तो शेर ने अपनी शेरनी से कहा कि देखो अब तो शादी हो गई है। हाँ। कोई ऐसी बात नहीं, ये बताओ जिंदगी में पहले भी कोई था? हाँ। कहती आपकी बात से मुझे एक शेर याद आ गया। सर शो देखा हुआ आपने? जी बिल्कुल देखा है, कई दफ़ा देखा है और माशाल्लाह बड़ा एंटरटेनिंग है और एक डिफरेंट ऑब्वियसली आपका एक पैटर्न है, मगर बिल्कुल एंजॉय करते आप हमसे पहले कभी क्यों नहीं मिले? आपने कभी याद नहीं किया। ऐसे तो ना करें, आपने हमें मौका नहीं दिया। मैडम आपके क्या हाल है? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक है। इस्लामाबाद के क्या हाल है? अच्छे हैं। अच्छे हैं। खुश हैं इस्लामाबाद से आप? हाँ खुश हैं, बहुत खुश हूँ। मौसम से खुश हैं या हुकूमत से खुश हैं? दोनों से खुश हूँ। ओ, दोनों से खुश। शुरू से प्यारी हैं कि इस हुकूमत में आके हुई? शुरू से ही प्यारी हूँ। आप ये भी कह सकते थे कि शुरू से प्यारी है, इस शो में आके हुई। लेकिन आपने हुकूमत को क्रेडिट दे दिया है, जिसके ऊपर शहरयार को बहुत तसल्ली हुई है कि ये भी हमारे खाते में डाल दिया। शहरयार मुझे ये बताइए, पॉलिटिक्स में आने का शौक बचपन से था या बाद में जाकर डेवलप हुआ? जी मेरी फैमिली पॉलिटिक्स से वाबस्ता रही है। मेरे नाना मलिक सलीम इकबाल साहब वाज एन ऑल टाइमर पॉलिटिशियन, फिर मेरे ताया थे। फिर उसके बाद मेरा बैकग्राउंड इस तरह है कि मैं अपनी हायर एजुकेशन के बाद मैंने कॉर्पोरेट बैंकिंग परस्यू की, फिर पॉलिटिक्स परस्यू की 2013 ऑनवर्ड्स, और फिर अल्लाह ने मौका दिया बाय इलेक्शन में 2017 में मैं पहली दफ़ा MPA बना। 2017 में? जी ये को बाय इलेक्शन था? बाय इलेक्शन 17 में। ओके। हमारे ताया मलिक ज़हूर अनवर साहब वाज MPA, ही पास्ड अवे, फिर उनकी जगह फिर अच्छा उनकी जगह आप आए थे। जी फिर ऑपोजिशन का एक बड़ा 5 साल का वक्त हमने गुजारा। इवन दो मैं इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहा अपने हलके में और वैसे भी, और वो एक ज़रा मुश्किल टाइम था लेकिन उसमें सीखने को बहुत कुछ मिला। फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया। बट आपने कंटेस्ट किया था 2018 मैंने में? किया जी। और आपके कौन जीते थे उस वक्त 2018 में?
उस वक्त जी हमारे वहाँ पे काफ लीग परवेज अलाई साहब थे नीचे ओके, अच्छा, तो वो सीट वो जीते थे वो जी। पिछली बार तो खैर आप 1 साल के लिए सिर्फ आए होंगे, तकरीबन सवा साल रहे होंगे। इस बार तो जरा एक प्रॉपर जी आके आपने वहाँ पे किए, मगर डिफरेंट लगता है कहाँ बैंकिंग 6-7 साल उसमें रहना और उसके बाद एकदम कहाँ इतनी पब्लिक लाइफ और वो भी रूरल एरिया की। जी डेफिनेटली 2 डिफरेंट लाइफस्टाइल्स हैं और डिफरेंट प्रोफेशंस हैं। आई थिंक पब्लिक डीलिंग भी बहुत डिफरेंट किस्म की है। जी जी डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल प्योरली रूरल एरिया है जी। तो बहुत बड़ा शिफ्ट था मेरे लिए, लेकिन जाहिर है ऑब्वियसली मेरा इंटरेस्ट था, मेरा पैशन था, शौक भी था। सर बैंकिंग में ज्यादा पैसे हैं या सियासत में? बैंकिंग में। आयशा, आप डॉक्टर बन रही हैं तो मॉडलिंग का आपको ख्याल कैसे आया? मुझे डॉक्टर बनने से पहले आया था। पहले आया था? हाँ, पहले तो फिर आया आप मॉडलिंग में ही नहीं क्यों चली गई? क्योंकि मुझे बचपन से ऑनेस्टली डॉक्टर का भी शौक था, तो मैंने मतलब ये कहा कि मैं साथ दोनों लेके चलूं। मगर यू चोज फिजिकल थेरेपी एज योर yes. मेजर, ये इसका ख्याल कैसे आ गया? यूजुअली तो होता है ना कि डॉक्टर को बन रहे हैं। फिजिकल थेरेपी का अब जाके जो है वो कॉन्सेप्ट ज्यादा हुआ है। पहले यही था कि MBBS BDS, तो मैंने कहा व्हाई नॉट समथिंग। सर ये फिजिकल थेरेपी क्या होती है? प्लीज बताइए इनको। MBBS में आप मेडिसिन के थ्रू ट्रीट करते हो, तो इसके थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं? ठीक है। फिजिकल थेरेपी के थ्रू मतलब आप मेडिसिन के अलावा करते हो। अच्छा, एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं? एक्सरसाइज भी होती है और इसमें बहुत डेप्थ वाली फील्ड है ये। तो अब आपके साथ होता है क्या, घर में रिश्तेदार वगैरह जो है वो आपको कहते हो कि प्लीज बेटे जरा ये जॉइंट हिला देना? मेरे अपने खानदान, मेरा पूरा, मेरी खाला है वो कहती रहती हैं, वो मुझसे ज्यादा पढ़ रही होती हैं, गूगल कर रही होती हैं और कहती हैं मुझे बताओ ये क्या है। मैं कहती हूँ खाला ये क्या है? हाँ, एक तो ये गूगल का बड़ा मसला पड़ गया भाई, डॉक्टर्स को बहुत कंप्लेन रहती है इससे। सही बात है। तो मुझे अपनी खालें समझे, मेरे यहाँ पेन रहती, कैसे ठीक होगी? अगर जो आपकी पेन है वो मैं निकालता हूँ। वैसे सेट पे अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप वॉलंटियर करेंगी? हाँ श्योर, व्हाई नॉट। मतलब ये है कि अभी तो मेरा काफ़ी टाइम रहता है ना उसमें कंप्लीट करने में, लेकिन ये भी है कि मतलब काफ़ी नो हाउ हो जाती है आपको स्टार्ट में कि क्या सीन है। फिर अभी मैंने इंटर्नशिप्स भी की हैं तो उससे भी मुझे काफ़ी टोटके वगैरह देती हैं मुफ्त में? नहीं देती है सब, क्योंकि सच बताऊं तो अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है ना, टोटका उल्टा हो जाए तो फिर आप उसमें पाकिस्तान में टोटका ही तो फ्री लोग दिल खोल के देते हैं। आप वो बेधड़क होके चाहे दीजिए। तो टोटका दें लेकिन फ्री में ना दें। मसला है कि वो फ्री में नहीं देना। सर मुझे बताएं, आपको राइडिंग का शौक है? जी मैंने घोड़सवारी अपने स्कूल के ज़माने में की, कॉलेज टीम में था HN कॉलेज में। क्या पोलो या जस्ट? नहीं, हम टेंट पेगिंग करते थे, शो जंपिंग। यू स्टिल डू टेंट पेगिंग? नहीं जी, अब तो अरसा हो गया सवारी। यार ये तो इतनी जबरदस्त इंटरेस्टिंग, हमने सुना है कि जिसको एक बार शौक हो जाए छोड़ता ही नहीं। हाँ नहीं, ऐसे ही है। अभी भी मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो अभी तक परस्यू कर रहे हैं इन वन फॉर्म और दी अदर, लेकिन मैं समहाउ बस ऐसा मसरूफियात में फंसे हैं। मतलब सब कभी दलती वजी होवे दलती हो तो बच गए, चढ़ने लगे घोड़े पे। नहीं गिरे हैं, कई दफ़ा गिरे हैं, लेकिन अल्लाह ने बचाया जी फिलहाल। मगर यू स्टिल राइड हॉर्सेस? आई कैन राइड, वेरी रेयरली। करते ही नहीं है अभी वैसे? अब नहीं करता। अब नहीं करते, तो अब किस चीज़ का शौक है अदर देन सियासत? सच्ची बात है जी, अब तो टाइम नहीं मिलता। मेरी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है बिटवीन लाहौर, माई हल्का, माई फैमिलीज इन इस्लामाबाद, तो आई एम टू एंगेज्ड। तो फैमिली इस्लामाबाद में है, आप तलागंग में, तलागंग से वापस नीचे असेंबली लाहौर में है जी। तो आप तो मोटरवे के बादशाह हैं। मैं जी बस मेरा ज़्यादातर वक्त मोटरवे पे गुजरा। बल्कि मोटरवे वाले इन्होंने पैसे देंदे, तुसी इन्ना होंदे जे भाई। एक्चुअली मोटरवे पुलिस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आप तो ऊपर नीचे हो ही रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे वो किसी कैपेसिटी में रख लें तो बेहतर में रख लें वो। मगर वैसे मुझे बताएं, आपको है कोई एक्स्ट्रा करिकुलर शौक कोई? नहीं, बस ये दो ऐसी फील्ड्स हैं कि टाइम नहीं मिलता। इसके बाद टाइम ही नहीं मिलता? बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। कोई और आपको पर्सनली कोई शौक हो, कोई रीडिंग? मुझे मेकअप का शौक है। मेकअप का शौक है? करने का कि बेचने का? करने का तो नहीं, मगर मेकअप तो एक बार हो गया क्या अपना मेकअप ही सारा दिन जब ऑफ हुआ? हाँ ऑनेस्टली मैं बहुत करती हूँ, मतलब मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ मेकअप की। तो लेकिन वो तो आपके फैशन से रिलेटेड हो गया ना, आपकी मॉडलिंग में, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा बस ये दो चीजें।